भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव सरमसपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते बात गोलीबारी तक पहुंच गई। एक पक्ष के एक युवक ने हाथ में पिस्तौल लेकर हवा में 2 गोली चला दी। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि विनोद मंडल और उसके परिवार पर गोली चलाई गई है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना से पूरा इलाका थर्रा उठा है। इस गोली चलाने की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोली चलाने वाला वीरेंद्र मंडल उर्फ हग्गा अपने ननिहाल सरमसपुर में ही रहता है, जबकि उसका पुश्तैनी घर ललमटिया थाना क्षेत्र के रमतुल्लापुर बताया जा रहा है। विवाद का कारण घर के पास रास्ते का बताया जा रहा है। गोलीबारी की सूचना पर मौके पर पहुंची लोदीपुर थाना पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले पर लोदीपुर थानेदार आर.के. झा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कि हग्गा मेरे भाई से या भतीजा से पहले बाती कर रहा था और वो आपराधिक इतिहास का बार बार गली में जब भी गुजरता है तो वो गाली गलौज करते हुए जाता है। गली के बारे में कुछ से कुछ बकते रहता है और पी खा के चलते रहता है हमेशा। तो उसी क्रम में मेरा भतीजा उसको मना किया तो उससे उलझ गया। उलझने के बाद घर गया दौड़ के उधर से फिर रिवॉल्वर लेके आया और हम भी बगल में सामने में आए तो मेरे ऊपर भी गोली चला दिया। तो हम भी छिप के बच गए। तो जो मेरा फिर भाई था, भाई के ऊपर भी चलाया। फिर भाई बचने के बाद फिर मेरा भतीजा भी उधर बाहर में ही था रोड पे, तो उसके ऊपर फायर कर दिया। उसके ऊपर जो फायर किया तो उस गोली को छिपा तो दीवार में लग गया, दीवार में गड्ढा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा आज भागलपुर पहुंचे। उनका यहां आगमन बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि भारतेंदु मिश्रा भागलपुर के ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा का भागलपुर की धरती पर आगमन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार सरकार की नाकामी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना है और बीजेपी कमल को इस बार भारी बहुमत से खिलाना है। साथ ही उन्होंने कहा शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर टीम को मजबूत करना है। साथ ही बूथ कमेटी को काफी सक्रिय करना है। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, कहलगांव विधायक पवन यादव, युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर, बंटी यादव के अलावा कई अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद भारत माता की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। और यहाँ पे संगठन को खड़ा करना है और इस बार भाजपा कमल यहाँ 2024 में खिलाना है। उसी पर्पज से, उसी मकसद से आज मैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ बैठक करने आया हूँ। क्या कुछ खास रणनीति बनेगी या तैयार की जाएगी? निश्चित रूप से आप आधा चुनाव तो सोशल मीडिया पे होता है। निश्चित रूप से हम लोग शक्ति केंद्र स्तर तक सोशल मीडिया वॉरियर्स की एक टीम तैयार करेंगे। शक्ति केंद्र स्तर तक अपनी टीम को बनाएंगे और बूथ कमेटी का विस्तार युवा मोर्चा इस बार करने जा रही है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपा नदी घाट पर बीते गुरुवार को जितिया पर्व पर सुबह 8 बजे नहाने के दौरान 5वीं के छात्र की नदी में डूब गया था। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से शव को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। आज सुबह करीब 7 बजे श्रीरामपुर पुल के समीप नदी में एक तैरते हुए शव स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना नाथनगर थाना पुलिस के साथ साथ परिजनों को दी। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। छात्र की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गोलदार पट्टी स्टेशन रोड निवासी पवन शाह के 13 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार के रूप में हुई है। वहीं शव देखकर परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता पवन शाह ने नाथनगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि घर से पृथ्वी और आकाश दोनों चंपा नदी में नहाने गए थे। इसी बीच पृथ्वी नदी में कूद गया था। मामले पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद
मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि श्रीरामपुर पुल के समीप नदी से शव बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के सभी बीएड कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। सभी प्रदर्शनकारी बीएड के अपीयरिंग छात्र टीचर्स ट्रेनिंग भागलपुर, टीचर्स ट्रेनिंग औद्योगिक प्रक्षेत्र बरारी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज धोरैया, पूरनमल बाजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नाथनगर भागलपुर के बीएड के सत्र 2022-24 फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं जो सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। प्रदर्शनकारी बीएड के छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 2022-24 सत्र के बीएड के फाइनल ईयर के छात्र हैं। हमें भी आगामी होने वाले बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह आवेदन महामहिम राज्यपाल, जिला शिक्षा विभाग पटना, भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावा कई वरीय पदाधिकारियों को सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एक साथ भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने से अच्छा है हर वर्ष वैकेंसी निकाली जाए, जिससे छात्रों को नियमित रोजगार मिलता रहे। वहीं उन्होंने कहा, हम सभी प्रदर्शन कर रहे छात्र सीटेट पास हैं, साथ ही हम लोग करंट स्टूडेंट हैं। हमें आगामी बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। अंतिम वर्ष सत्र 22-24 के छात्र छात्राएं जो कि विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा सचिव को यह आगाह करना चाहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो 2.0 के नाम से जो आगामी भर्ती परीक्षा आने वाली है, जो कि जिसके सुन रहे हम लोग कि अक्टूबर या नवंबर में उसका विज्ञापन जारी होगा, तो उसमें हम लोग परीक्षा में बैठने का मौका चाहते हैं। और देश भर में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें अपियरिंग छात्रों को मौका मिलता है। और सीटेट जैसी बड़ी संस्था जो कि परीक्षा लेती है तो उसमें भी अपियरिंग छात्रों को मौका मिलता है। लेकिन पूर्व में यहाँ एस्टेट की परीक्षा लिया गया, उसमें अपियरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया गया। तो हम लोग और बिहार में भर्ती की जो परीक्षाएं होती है 5 वर्ष 10 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद होती है, इसीलिए अगर हम लोग छूट जाएंगे तो लंबे वर्षों तक छूट जाएंगे।